भगवान राम बिना निमंत्रण के पहुंच गए, बिना बुलाए पहुंच गए। बोलो पहुंचे कि नहीं पहुंचे? देखो भाई, साधारण से साधारण भी व्यक्ति होता है तो वो भी कहता निमंत्रण आना चाहिए। क्या आना चाहिए? निमंत्रण आना चाहिए। बिना निमंत्रण के कोई नहीं जाता किसी के यहां। लेकिन एक बात बताएं आपको, मन आपका अच्छा हो जाए तो परमात्मा को निमंत्रण देने की जरूरत नहीं, अपने आप ही बिना निमंत्रण के परमात्मा तुम्हारे घर में आ जाएगा। क्या अच्छा होना चाहिए? मन अच्छा होना चाहिए। और मन यदि गड़बड़ है तो निमंत्रण पे निमंत्रण देते रहो, वो आवे ही नहीं करेगा, आएगा ही नहीं वो, चाहे जितने निमंत्रण। अरे पूरे निमंत्रण की गड्डी भेज दो कि सबको एक एक दिया, आपको तो 1000 भेज रहे इस चीज, 1000 निमंत्रण पत्र भेज रहे। भगवान कहते हैं याद रखना, तू निमंत्रणों की झड़ी लगा दे, लेकिन तेरा मन अगर निर्मल नहीं होगा तो मैं नहीं आऊंगा। इसलिए मन की निर्मलता कहां पाई गई? पूरे ब्रह्मांड में भगवान ने मन की निर्मलता मिथिला में देखी है, इसलिए बिना निमंत्रण के पहुंच गया वो परमात्मा मिथिला में। आज मिथिला में वो बिना निमंत्रण के गया, मन की निर्मलता के कारण। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ओ मोह कपट छल छिद्र न भावा। मिथिला में ना कपट है, ना छल है, ना छिद्र है। बोलो भाई, निष्कपट है मिथिला। अच्छा भैया, एक और बतावें आपको गजब की बात। मन निर्मल था तभी तो श्री जनकनंदिनी जानकी जी आई। तो निर्मल में भी निर्मल, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करो निधान की, अतिशय प्रिय करो निधान की। ताके शुभ पद कमल मनावो, ताके शुभ पद कमल मनावो, ताके शुभ पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पाओ, 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 जासु कृपा निर्मल मति पाओ। किशोरी जी की कृपा से निर्मल मति होती है। तो मन तो निर्मल था ही, आज बुद्धि भी निर्मल हो गई। सब कुछ निर्मल निर्मल। क्यों भाई? बुद्धि भी निर्मल, मन भी निर्मल। पूरी अयोध्या महिमा मंडित है, लेकिन अयोध्या से कई गुनी महिमा मंडिता मिथिलापुरी है। मिथिला कमला नदी के तट पर है, अयोध्या सरयू नदी के तट पर है। बोलो है ना, सरयू नदी का तट। मिथिला कमला के तट पर, अयोध्या सरयू के तट पर। दोनों ही पवित्र नदियां हैं, पुनीत नदियां हैं, है ना। एक नगरी के राजा अवधेश, तो दूसरी मिथिला नगरी के राजा हैं मिथिलेश।
सरजू के तट पर प्रभु राम का जन्म हुआ और मिथिला के तट पर श्री किशोरी जी का, सीता जी का जन्म हुआ। श्री राम की माता कौशल्या, सीता जी की माता सुनैना है। कौशल्या और सुनैना, वाह। कौशल्या की गोद इतनी पवित्र है कि परमात्मा उस गोद में ही बैठना चाहता है। और सुनैना के नेत्र इतने निर्मल हैं कि वो जगत जननी जानकी का दर्शन ही करना चाहती हैं और निरंतर देखना चाहती हैं कि मेरी दृष्टि इधर उधर न जावे, मैं अपने नेत्रों से किसका दर्शन करूं? श्री किशोरी जी का दर्शन करूं। सुनैना, तुम भी सुनैना बन जाओ, भगवान का दर्शन करो नेत्रों से, तो तुम क्या बन जाओगी? सुनैना। नाम कुछ भी हो तुम्हारा, लेकिन अपने नेत्रों से भगवान का दर्शन करोगी तो क्या बन जाओगी? सुनैना। आप कहो महाराज हम पुरुष हैं, हम क्या बनेंगे? भाई ये तो सुनैना बन जाएंगे, लेकिन हम क्या बनेंगे भगवान का दर्शन करने से? एक बात आपको बताएं, आप भगवान का दर्शन करोगे तो आपका एक एक अंग भगवान से जुड़ जाएगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बोलो आप जीव की कोटि में हो कि नहीं? ये भी जीव की कोटि में है, लेकिन मैं जोड़ना चाहता हूं आपको, सीता राम दोनों से जोड़ना चाहता हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। यदि आपकी दृष्टि निर्मल हो जाए और आप अपनी दृष्टि से भगवान का निरंतर दर्शन करोगे तो आप, मैं सत्य कहता हूं कि भगवान का दर्शन करते 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 आप भगवत स्वरूप हो जाएंगे। ये मैं गारंटी से कह रहा हूं, भगवत स्वरूप हो जाएंगे आप, परम भागवत हो जाएंगे आप। क्या हो जाएंगे? परम भागवत। भागवतों की लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। आप दर्शन तो करिए भगवान का, लेकिन आप क्या बतावें, आप दुनिया को देख रहे हैं और पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं दुनिया में। दुनिया को देख रहे हो, लेकिन दुनिया में क्या क्या देख रहे हो, लेकिन जिसे देखना चाहिए उसे नहीं देख रहे हो, और जिसे नहीं देखना चाहिए उसके पीछे पड़े हो देखने के चक्कर में। बोलो पड़े हो कि नहीं? जिसे नहीं देखना चाहिए उसी के चक्कर में पड़े हो, हैं, पागल हो रहे हो। और जिसे देखना चाहिए उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हो। सर्प जिसको काट लेता है, नीम की पत्ती उसे मीठी लगती है। कौन? सर्प काट ले, सर्पणी काट ले, उसे नीम की पत्ती कैसी होती है? कड़वी, लेकिन कैसी लगती है? मीठी। गन्ने का रस पिलाओ तो कहते हैं करेला का रस पिला रहे हो। गन्ना का रस करेला का रस लगता है? समझ लेना कि सांप का असर आ गया, विष चढ़ गया। जो वैद्य होते हैं, डॉक्टरों की बात में नहीं कर रहा हूं, डॉक्टर तो समझ लेता है, इंजेक्शन लगाता है जहर नष्ट करने वाला, अब तो इंजेक्शन बनी। लेकिन वैद्य सबसे पहले सर्प डसेगा तो वैद्य कहेगा पहले नीम की पत्ती खिलाओ इनको। जो वैद्य होते हैं वो क्या कहेंगे? पहले नीम लाओ, नीम पत्ती खिलाओ उसको। खाता है कैसी? कहते जितनी भी पत्ती हो नीम की वैद्य की सब खिला दो, आज बड़ी मीठी लग रही है। आज तक ऐसी मिठाई तो हमने, रसगुल्ला फैल। अरे राम राम। वैद्य कहता है असर पूरा आ गया, पूरा असर आ गया, जय रसगुल्ला फैल हो गया नीम के सामने। है? याद रखना, ये माया ने तुम्हें डस लिया है, माया रूपी सर्पणी ने तुम सबको डस लिया है। बोलो डस लिया है कि नहीं? जो खट्टा है, जो कड़वा है वो मीठा लग रहा है, जो मीठा है वो कड़वा लग रहा है। उल्टा हो गया कि नहीं? चिंता सांपिणी काहे न खाया,
ओको जग जाहे न व्यापी माया। ये चिंता रूपी सर्पणी ने सबको डस लिया है। और याद रखना, और व्यक्ति जो है अब बेहोशी में आ रहा है, बेहोशी में आ रहा है। माया सभी को प्रभावित कर रही है। ये माया जो है सबको प्रभावित कर रही है। माया से कौन दूर हो रहा है? लेकिन मैं एक बात कहता हूं, माया ही अच्छी लगती है तो कौन सी माया को पकड़ो? मिथिला में जो माया है। किसमें? मिथिला में जो माया है उस माया को पकड़िए। श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। श्री किशोरी जी भी माया ही है, लेकिन ये कौन सी माया है? जो निरंतर श्री राम का वर्ण करती है। किसका? राम का वर्ण करती है ये माया, वो जानकी है। और एक माया वो है जो काम का वर्ण करती है। बोलो भाई, माया एक वो है जो काम का वर्ण करती है, एक माया वो है जो राम का वर्ण करती है। देखो, काम का वर्ण, शूर्पणखा भी माया है और सीता जी भी माया है। सीता कौन माया है? कल्याण करने वाली माया, कल्याण कारक माया, ये सीता है। शूर्पणखा क्या है? अकल्याण कारक माया। शूर्पणखा राम के अस्तित्व को अपने अस्तित्व से जोड़ना चाहती है। बोलो, जोड़ना चाहती कि नहीं? वो माया जो ब्रह्म को चैलेंज करना चाहती है और बराबरी करना चाहती है, ये शूर्पणखा है। वो सीता माया जो सदा भगवान की अनुगामिनी बनकर के रहना चाहती है। क्यों भाई? पीछे पीछे चलती। सीता जी कभी राम के आगे? बता दो जरा। केवल एक बार राम जी के आगे गई हैं जयमाल लेकर के, और वो भी जब सदगुरु ने आज्ञा दी है सतानंद जी ने, तब गई। वर्ण करने के एक बार का प्रमाण है, बाकी आप बता दीजिए, कभी कोई प्रमाण बताइए। पूरी रामायण, चलिए मैं अभी तो रहूंगा ना, आपके 3 दिन और रहूंगा, आप जो है खोजिएगा एक बार का प्रमाण। इसके बाद कहां सीता जी राम के आगे आ गई, खड़ी हो गई? नहीं नहीं, वो तो सदा पीछे ही रही है। कहां रही है? श्री राम के पीछे। लेकिन एक बार मिथिला में जयमाल लेकर के आगे आई। अच्छा भाई, जयमाल पहनाना पड़ेगा तो पीछे से जयमाल पहनाई जाती कहीं? क्यों भाई? पीछे से तो जयमाल नहीं पहनाई जाती है, जयमाल तो आगे से पहनाई जाती है। ये सम्मान है, और पीछे से पहनाना ये अपमान है, क्योंकि आगे जयमाल पहनाई जाती और पीछे से फांसी लगाई जाती। यही सिस्टम है कि नहीं? क्यों भाई? यही तो सिस्टम है। इसलिए सम्मान आगे से, माला आगे से पहनाई गई। श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजत जग पालित हरित रुख पाए कृपा निधान की। ये भगवती श्री जानकी जो सृजत जग पालित हरित। तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं, हमारे समान कोई नारी नहीं। सीता जी ने कभी ऐसा कहा? बोलो, नहीं नहीं, यह है बराबरी। तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यही संयोग विधि रचो बिचारी। उसमें झूठ का मिश्रण कर रही है। क्यों भाई? क्या झूठ का तड़का लगा रही? टेस्ट के लिए तड़का लगाया जाता ना, तड़का है। एक जगह हम पहुंचे, बोले महाराज बिना तड़का वाली दाल के तड़का वाली दाल। हम की तड़का क्या है ये? हम चौंक गए।
हाँ पूछने लगे महाराज एक निवेदन और है। बोले पहले कहा आप क्या पसंद करेंगे भोजन? हमने कहा दाल रोटी खाते। दाल। थोड़ी देर में बोले तड़का वाली कि बिना तड़का? हमने कहा ये तड़का क्या है? बोले वो घी या तेल उसमें मिर्च डाल के थोड़ा सा जीरा और दम जलने लगे और छुक कर दो, ये तड़का है नहीं? ये है क्या? तड़का। हमने कहीं छुक छाक नहीं करते हम पसंद, चुपचाप वाला मैटर होना चाहिए। ये क्या छुक छाक है? ये ज्यादा छुक छाक वाला भोजन करते हो इसलिए छुक 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 करते रहते हो। क्यों भाई? छुक छाक वाले भोजन में ही छुक 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 करते हो, हैं? हर काम में छुक 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 छुक। समझ गए हो उन्हें शब्दों में? इसलिए सात्विकी सादा भोजन करो। कैसा करो? जैसा खाओ अन्न तैसा बने मन। ज्यादा तेज भोजन, खटाई, मिर्च, तेल आदि का मसालों का प्रयोग भोजन में होगा, निश्चित रूप से रोगों को निमंत्रण देना है। रोग हावी हो जाएंगे, और हावी हो जाएंगे तो याद रखना इतना परेशान हो जाओगे कि मौत मांगोगे फिर, लेकिन मौत मिलेगी नहीं। मौत मांगने पर भी नहीं मिलेगी, घुट घुट करके मरोगे। इसलिए भैया सबसे पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखो, तुम्हारा स्वास्थ्य प्रभावित ना हो, इसलिए सादा भोजन किया करो। तुम्हारे हित की बात कर रहे हैं हम, तुम्हारे फेवर की बात कर रहे हैं। वो लोग कर रहे हैं कि नहीं कि तुम बीमार ना हो। ज्यादातर लोग बीमार हो रहे हैं इसलिए कि बहुत तेज मसालों का भोजन कर रहे हैं, इसलिए बीमार हो रहे हैं। अच्छा एक बात आपको बताएं, भोजन में महंगाई भी मसालों ने बढ़ाई। बोलो भोजन की महंगाई किसने बढ़ाई? जल्दी बोलो। भोजन की महंगाई मसालों ने बढ़ाई। क्यों? और घर की कद्र सालों ने घटाई। बुरा मत मानना। हाँ नहीं, कोई बैठा हो तो कहे महाराज हमारे विरोध में बोल रहे हैं क्या? तुम साले ही हो, बहनों ही नहीं बनते हो कभी क्या? जिंदगी भर साले ही रहोगे? तुम भी तो बहनों ही हो। क्यों भाई? हो कि नहीं? है दर्जा तो तुम्हें मिल ही जाएगा। आप कहो महाराज कैसे घटाई सालों ने कद्र? कद्र साले तो बढ़ाते हैं, बुरा मत मानना। और कोई जाएगा, वो दरवाजे पर रुकेगा, फिर अंदर जाएगा और फिर पहले पोर्शन में बैठ जाएगा, और साला बिना परमिशन के जहां चूल्हा होगा रसोई, उसे परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों भाई गलत कह रहे हैं? बोलो भाई सही बात कह। उसे ना पूछने की जरूरत है, ना घंटी बजाने की जरूरत है, ना समझने, सीधा जाएगा और रसोई में। बोलो भाई एंट्री है कि नहीं? सबके लिए नो एंट्री, उसके लिए अब बताओ भाई, कोई कद्र समझी उस घर की उसने कि परमिशन ही नहीं ली, सीधा चला गया। इसलिए अन्यथा मत लेना कि महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं? कुछ सज्जन तो ये कह रहे थे, कहीं की बात है, बोले साधु संत हैं, उन्होंने ये समय देखा ही नहीं कि साला बहनोई होता क्या है। बोले उन्हें क्या अनुभव है कि शाला और बहनोई का क्या रिश्ता होता है, क्या प्रेम होता है, क्या प्रेम होता है, उन्होंने देखा नहीं। अरे हमने देखा ही नहीं है, हम हुए नहीं तो अंधे थोड़ी हैं, देखते तो हैं ही। ऐसी बात नहीं है। क्यों भाई? देखते तो हैं ही, देखा तो है। इसलिए याद रखना भगवान राम के भी साले हैं। लक्ष्मी निधि, प्रेम निधि, लक्ष्मी निधि, प्रेम निधि, शील निधि, ये 6 सालों के नाम आते हैं, वर्णन आता है। किशोरी जी के भाई हैं ये, समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन प्यारे वो इतने गंभीर हैं, साले इतने गंभीर हैं कि भरत जी की गंभीरता हल्की पड़ गई। भरत जी जबकि रामावतार में क्यों भाई सबसे ज्यादा गंभीर हैं कि नहीं, लेकिन वर्णन आता है कि किशोरी जी के भाई इतने गंभीर हैं, इतने गंभीर हैं कि भरत जी की गंभीरता हल्की पड़ गई। ज्यादातर साले गंभीर कम होते,
बोलो भाई। लेकिन मिथिला के सालों से शिक्षा लो, इसलिए तो कहता हूं, पता नहीं कहां से रैसल कर लेते हो तुम लोग। मिथिला के महाराज जनक के बेटे हैं प्रेम निधि जी, शील निधि, लक्ष्मी निधि जी। कितने गंभीर हैं कि भरत जी की गंभीरता हल्की पड़ गई। सावधान, साले की भूमिका में हो तो बहन और बहनोई का गौरव बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? बहन बहनोई का गौरव बढ़ाओ। ये तुम्हें शिक्षा दे रहा हूं। आज मिथिला में प्रत्येक नर नारी ये चाह रहा है कि किशोरी जी के साथ में विवाह हो जाए, बर सांवरो जानकी जो। लेकिन समस्या इस बात की है कि विवाह कैसे हो? क्यों? विवाह में एक मध्यस्थ होता है, बीच वाला जिसको कहते हैं मध्यस्थ। भगवान राम के पक्ष में सतानंद वो विश्वामित्र जी हैं और श्री किशोरी जी के पक्ष में सतानंद जी। बोलो है कि नहीं? दोनों ही श्रेष्ठ महात्मा हैं। ये सतानंद जी हनुमान जी के मामा हैं। कौन है? मामा। स्कंद पुराण में कथा आती है, मामा है मामा। पद्म पुराण में भी कुछ संकेत मिला है साहब, मामा है। क्योंकि मां अंजना और शतानंद बहन भाई है। अंजना माता और शतानंद जी बहन भाई हैं। अहिल्या के दोनों ही पुत्र, एक पुत्री एक पुत्र। पुत्र के रूप में शतानंद जी, पुत्री के रूप में अंजना जी। ये गौतम ऋषि की संतान। तो अब कल्पना करिए आप, हनुमान जी महाराज के मामा। कितना महिमा मंडित रिश्ता है, बोलो भाई, है कि नहीं? कि हनुमान जी के मामा सतानंद जी के भांजे हनुमान जी। और कौन पधार रहे हैं? हनुमान जी के इष्ट देव प्रभु राम। और विवाह किसका हो रहा है? हनुमान जी महाराज की मां का। बोलो भाई, हो रहा है मां? अंजना मां है तो जानकी भी क्या है? बोलो भाई, मां है, हनुमान जी की मां है। ये कितना पवित्र! मैं तो गजब की बात, तो ये मैं तो आश्चर्य कर जाता हूं कि मिथिला कितनी महिमा मंडित है। बोलो भाई, कि जहां जानकी जी भी आ गई, बेटी के रूप में आई हैं, लेकिन है वो जगत की माता। बोलो है कि नहीं? और जगत की माता है। और विवाह कौन करा रहे हैं? बोले सतानंद जी महाराज। वाह, धन्य है मिथिला नगरी। आज भगवान श्री राम के विवाह की मध्यस्थता विश्वामित्र जी कर रहे हैं। लेकिन सही बात तो यह है कि सीता जी का मर्म और राम जी का मर्म, इन दोनों के मर्म को न सतानंद जी जानते हैं और न ही विश्वामित्र जी ठीक से जानते हैं। सीताराम जी के असली मर्म को भगवान शंकर जानते हैं और कोई नहीं जानता।